हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरस्वानी और आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कंपनी, यानी इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ले लो या अभी जो सैंपल पेपर आए हैं उस पैटर्न के हिसाब से जो मोस्ट प्रोबेबल है अभी के बोर्ड एग्जाम्स में आने के लिए, वो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स की अगर बात करूं तो कहां कहां आपको ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, वो है प्रोराटा अलॉटमेंट। और वो भी प्रोराटा अलॉटमेंट कब, जब इसमें एक फॉरफीचर आ जाए, जैसे रोहित टू अप्लाइड फॉर डैश शेयर्स फेल्ड टू पे। अब इसमें अप्लाइड एंड अलॉटेड वाले शेयर्स आपको निकालने पड़ेंगे, तो यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल मत छोड़ना जहां पर आपका जैसे आ गया ना मधु अप्लाइड फॉर दिस मच शेयर्स एंड अलॉटेड कितना, तो अप्लाइड दिया हुआ रहता है, अलॉटेड निकालना रहता है, या अलॉटेड कितने शेयर्स हैं तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको आगे उसका पैसा देना पड़ता है। और इसी चीज में फॉरफीचर, क्योंकि यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अमाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा, जिसमें जितना उसने अप्लाई किया होगा उतना। तो ये वाली चीजों पे खास ध्यान रखना कि भाई ये वाली चीजें आप बिल्कुल भी ना छोड़ो। इसमें से आपके ऑन एन एवरेज या 4 या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपको बन सकता है। दूसरा, अब ये भाई सैंपल पेपर्स में बहुत बार आ गई चीजें, मैं इस पे आता हूं। जब आपको बैलेंस शीट के ही फिगर्स दिए हुए हैं और उसमें से आपको निकालना है कि कितने कॉल इन अरियर्स वगैरह हुए, कितने शेयर्स इशू हुए, सैंपल पेपर में भी इसका अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो व्हेन फिगर्स ऑफ बैलेंस शीट आर गिवन, ऐसे क्वेश्चंस पे आप ध्यान देना कि बैलेंस शीट दी हुई है, ऐसे आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में, सैंपल पेपर्स में, कि बैलेंस शीट दी हुई है, फिर आपको सारी की सारी एंट्रीज पास करनी है बैलेंस शीट से फिगर्स लेके। और दूसरा, बैलेंस शीट बनाने को भी आ जाएगा, जिसमें आपका सबसे या मैं हार्ड पार्ट बोलूं वो यही रहता है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉन फुली पेड अप वाला। तो बेटा इस पर खास ध्यान देना आप कि जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तब बाकी चीजें तो आपके लिए आसान रहेंगी, ऑथराइज इशूड, लेकिन जब सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप कर रहे हो, आप थोड़ा सा ध्यान देना। 4 मार्क का सीधा सीधा क्वेश्चन बैलेंस शीट का भी बन सकता है, जिसमें कॉल इन अरियर्स होगा। एंड याद रखना कि जब री इशूड शेयर्स होते हैं वो फुल्ली पेड अप होते हैं हमेशा, तो वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप का पार्ट ही नहीं बनाते, ये नॉट फुली पेड अप में नहीं आते, सिर्फ जो री इशू नहीं हुए हैं उतना ही अमाउंट यहां पर आता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना और ये वाले क्वेश्चंस भी देख लेना। मतलब यहाँ पे कौन से बता दिए मैंने, ये मोस्टली सारे 4 मार्क्स के हिसाब से आप देख लो, जिसमें अप्लाइड अलॉटेड निकालना था, बैलेंस शीट के फिगर्स दिए हुए थे और फिर जर्नल एंट्रीज पास करनी थी। और तीसरा मैंने आपको बताया बैलेंस शीट बनाने को आएगी 4 मार्क्स में, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप री इशू वाला केस। ठीक है, तो ये वाली चीजें हो गई। अब इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जहां से 6-6 मार्क के डायरेक्टली बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसमें आपको फॉरफीचर एंड री इशू के ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। 6 मार्क का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स लिखी हुई होंगी उसमें, जिसमें फॉरफीचर एंड री इशू हो रहा है पर्टिकुलर शेयर्स का। ठीक है, आपने देखा ही होगा बिल्कुल, यहाँ पे आप पास पेपर्स देख लो या फिर आपकी टीएस या डीके आप अगर उठा लोगे तो वहां पे फॉरफीचर एंड री इशू पार्ट में जो क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड एंड दे आर री इशूड करके दिया होता है, उसमें कितना कॉल्ड अप कितना पेड अप है, इस पे आप खास ध्यान रखना। ये वाली चीजें आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिल सकती है कि वॉज री इशूड फॉर 8 पर शेयर 7 कॉल अप, हाँ, या फिर इशूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो ये वाली चीजों पे खास ध्यान रखना। वन शॉट में बहुत अच्छी तरह ये चीजें कवर करवाई थी और वहां पर भी मैंने बताया है कि कैसे करवाना है, बैच में तो करवाई दिया है, तो कैसे करना है, कैसा क्वेश्चन बनेगा, वो सारी चीजें मार्क्स वाइज वहां पे मैंने आपको बताई हैं। तो ये वाली चीज को मत छोड़ना भाई। और फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें पूरा लाइन से होता है ना कि एप्लीकेशन मिली, अलॉटमेंट हुआ, उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोराटा भी हो सकता है, उसके बाद फर्स्ट कॉल पे किसी ने पैसे नहीं दिए यानी कॉल इन अरियर्स, या फिर कॉल इन एडवांस यहाँ पे एडजस्ट हुआ आपका, उसके बाद शेयर्स फॉरफीट भी हुए, और फिर हो सकता है ये रीइशू भी हो, और यहाँ पे उसके बाद जाके आपको कैपिटल रिजर्व भी निकालना हो। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व वाली चीजें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आ सकती हैं। यहाँ पे भी आप कॉल्ड अप पेड अप करोगे ना तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट पूछेंगे और वो अच्छा खासा वेटेज में रहेगा। मतलब इसमें बन सकता है आपका 6 मार्क का क्वेश्चन, जिसमें पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 हो, दोनों में आपको कैपिटल रिजर्व और शेयर फॉरफीचर का कितना अमाउंट यूज किया है वो निकालना पड़े। सिर्फ फॉरफीचर इशू की एंट्रीज नहीं आएंगी वहां पे। फिर ये हो सकता है अगर फिर 6 मार्क्स में अगर पूरा आया तो फिर ये पूरा का पूरा स्टोरी वाला बेस्ड क्वेश्चन पूरा का पूरा भी आपका यहाँ पर बन सकता है। समझ में आ रहा है? ये आपको अगर ये लग रहा है ना कि सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, कठिन हो गया, पूरा का पूरा हो गया, तो आपने पढ़ाई अगर करी है तो आपको पता होगा कि जो चीजें बता रहा हूँ वो पार्ट्स ही हैं, बहुत कम ही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो शेयर्स वाला ये चीज हो गई पूरी। उसके बाद आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश।
परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं जब कि पार प्रीमियम डिस्काउंट पे किसी वेंडर को आपने इशू करे हैं, कोई बिजनेस खरीदा है आपने, उसको आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं। एक ये चीज, और दूसरा डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। भाई 3 मार्क में क्वेश्चन, 4 मार्क में क्वेश्चन यहां से बन सकता है, 3 या 4 मार्क्स का, 3 या 4 मार्क्स का, ठीक है। अब डिबेंचर है ना, इसमें इशू वाली चीजें यूजुअली इतनी नहीं आती हैं, लेकिन अगर, क्योंकि सारी की सारी चीजें शेयर के हिसाब से ही है ना, तो मोस्टली आपको यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इशू आया, 3-4 मार्क्स में, तो वहां पे आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जरूर दिया रहेगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मतलब शेयर्स आर इशूड, फिर वो रिडीम होंगे प्रीमियम पे, वो वाले सारे के सारे केसेस, तो वो सारी चीजें आएंगी। और इसमें मैं आपको ध्यान से सुनो, मैं एक चीज बता देता हूं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में हो सकता है 90% चांसेस है कि विथ डिस्काउंट वाली चीजें हैं, क्योंकि जब डिस्काउंट होता है और प्रीमियम होता है तो आप डिस्काउंट, रुक अलग कलर से लिखता हूं, तो आप डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू, मैं लॉस ऑन इशू को मैं सीधा सीधा यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखूं, तो ये दोनों चीजें मिला के आपका बनता है लॉस ऑन इशू, और फिर इसको राइट ऑफ करते हैं अपन। तो ये चीजें बन सकती है बेटा, राइट ऑफ पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से एंड फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से जितना बैलेंस बचा वहां पर। तो डिस्काउंट और प्रीमियम मिला के, क्योंकि लॉस बड़ा बन जाता है, तो अगर इशू का आया ना तो मोस्ट प्रोबेबली यार यहीं से ही आएगा, क्योंकि उसके अलावा इशू तो बहुत सिंपल है ना फिर। तो ये वाली चीज जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाली है, ये इशू अगर आया तो ये वाली चीज आएगी। तो इसमें आप यूजुअली वो जो नॉर्मल इशू कर रहे हो ना, उसकी एंट्री पहले नहीं ना भी करो तो चलेगा, मतलब उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस ना करो चलेगा। लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि वहाँ से ये राइट ऑफ, और उस राइट ऑफ की क्या एंट्री होगी, कहाँ से होगा, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, और जितना बैलेंस एसपीआर में है उतना ही वहाँ से जा सकता है, बचा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन बन जाता है, और ये यहाँ पे ज़रूर आएगा। 3 से 4 मार्क्स में ये वाली चीज़ें आपके पास बिल्कुल देखने को मिल जाएंगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट these 2 chapters which was share capital and issue of debentures। तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए ना, वहां से ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यहीं से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिले। बाकी पढ़ना तो बेटा सब कुछ है, बोर्ड्स हैं, कुछ भी छोड़ के मत जाना। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर में, अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।